जिला मुख्यालय धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा में जहां एक और पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन ने भाग लिया, वहीं भारी संख्या में निजी स्कूल के बच्चों ने भी इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया। यह तिरंगा यात्रा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से शुरू होकर कचहरी अड्डा वापस हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिसर में संपन्न हुई। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता केएल बत्रा द्वारा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के परिसर में ध्वजारोहण भी किया गया। इस मौके पर शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने कहा कि यह पहली मर्तबा हो रहा है कि इस तरह की तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। इससे आने वाली पीढ़ी को हमारे भारत की संस्कृति से रूबरू होने व उनके अंदर देशभक्ति की ललक जगाने के लिए एक सुंदर प्रयास है। डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने स्कूली बच्चों व हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के समस्त स्टाफ को 15 अगस्त की बधाई दी। वहीं इस मौके पर स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए विभिन्न निजी स्कूलों के बच्चों को लड्डू बांटकर भी खुशी मनाई गई। इस मौके पर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता ने कहा कि इससे बड़ा आज खुशी का अवसर क्या हो सकता है कि आज हम सभी इकट्ठा होकर इस तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान देश की आने वाली पीढ़ी के अंदर देशभक्ति के जज्बे को जगाने के लिए एक अहम प्रयास है। सांसद किशन कपूर ने कहा कि 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक पूरे देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड द्वारा एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली बच्चों सहित लोगों ने भाग लिया। रिपोर्ट नृपजीत निप्पी, धर्मशाला। देश के साथ इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आज जो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 करोड़ झंडे लगाने का लक्ष्य रखा है। हर घर तिरंगा लगे। देखिए कि जो हमसे पहले पीढ़ी थी उनको आज़ादी की कीमत का पता था और अब जो वर्तमान पीढ़ी है वो अपने स्वार्थ के साथ आगे बढ़ रही है। उसके बारे में तो मैं चर्चा आगे करूंगा, पर राष्ट्र की भावना आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी में जागरूक हो, इसलिए तिरंगा यात्रा आज निकाली गई है और हर घर तिरंगा लहराए, ताकि इस आज़ादी के लिए जो देश ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और इस आज़ादी का महत्व समझे। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली है। आज़ादी हमें इसकी बहुत सारे नौजवान, कई ऐसे परिवार थे, वो परिवारों ने बलिदान दे दिया। आज उनका कोई नामो निशान नहीं है, पूरे परिवार ख़त्म हो गए। उन्होंने इस आज़ादी दिलवाने के लिए, देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अपने प्राणों का आहुति दी थी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है वो हर नागरिक में जागरूक हो, इसीलिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और उसके साथ साथ खास में ये हमारे यहाँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो अध्यक्ष हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इसका आयोजन किया और आज इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली, और आप लोग भी यहाँ आए, पत्रकार बंधु, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय सांसद महोदय का। उन्होंने आज इस तिरंगा रैली को शुरू करके जो एक संदेश दिया है और जो आगामी 3-4 दिन के लिए पूरे सेलिब्रेशंस होनी है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान पर हर घर तिरंगा फहराया जाना है, तो एक आज बहुत विशाल जो रैली है इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। एजुकेशन बोर्ड का भी उन्होंने मोबिलाइजेशन बहुत की है और मेरी अपील लोगों से यही रहेगी, क्योंकि ये 75 वर्ष हमारी आज़ादी के हुए हैं। साथ साथ हिमाचल के लिए भी गौरवपूर्ण बात यह है कि हमारे अस्तित्व को आए हुए 75 वर्ष, 15 अप्रैल 1948 को हम लोग अस्तित्व में आए थे। ये जो उस समय यूनियन टेरिटरी था,
तो उसका भी जो सेलिब्रेशन है वो साथ साथ चल रहा है। और मेरा यही अनुरोध रहेगा सभी नागरिकों से कि वो बढ़ चढ़कर इस हर घर तिरंगा कैंपेन के अंदर पार्ट लें और तिरंगा अपने घरों के ऊपर फहराएं 13 से 15 अगस्त को। और जो ये हमारा एक जश्न है, एक सेलिब्रेशन है, एक पेट्रियाटिज़म का एक जो हुजूम है, इसके अंदर ज़रूर अपना जो योगदान है निश्चित करें। धन्यवाद। तिरंगा यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ, किस संदेश के साथ यहाँ आए हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ा खुशी का अवसर और क्या हो सकता है कि आज हम अपने आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं। और इस चीज़ का भारतीय जनमानस पर जो प्रेरणा पैदा होती है और एक प्रेरणा की एक लहर जो उत्पन्न होती है, इसके साथ ही हमारी जो पीढ़ी है और आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं, उनके अंदर एक देशभक्ति का जो जज्बा पैदा होगा, मैं समझता हूं कि वो अद्वितीय है। और ये आज का दिन एक हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। और ये इसी तरह से हमारा ये आज़ादी का जज्बा और हमारा ये प्रगति का जज्बा बना रहे, यही हम सब चाहते हैं। यात्रा में आपका स्टाफ भी है, क्या संदेश देंगे? हाँ सर, संदेश यही है कि केंद्र सरकार ने आज अमृत महोत्सव के अवसर के ऊपर ये तिरंगा यात्रा निकालने का जो कार्य पूरे भारतवर्ष में होना है, उसको सुदृढ़ करे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक व्यक्ति समझे और हर घर तिरंगा फैले। उसके लिए वातावरण बनाने के लिए शिक्षा बोर्ड ने और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बातचीत की। इसमें कुछ स्कूल भी सम्मिलित हैं और बड़े जोश के साथ हमारे बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी इस काम में लगे हैं। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय MP महोदय का, कपूर साहब का, कि वो आए हमारे आमंत्रण पर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ हमारे साथ खड़ा है और ज़िला के SP भी यहाँ पर हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं। हर घर तिरंगा तो ये होगा, लहराएगा, लेकिन वातावरण कैसे इसका लिए बने और पूरे भारतवर्ष में 75 साल में एक जो नेशनल बिल्डिंग की प्रोसेस है उसको सुदृढ़ कैसे करना है, इसके लिए ऐसे अभियान चलाने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ये के पूरे विश्व का सबसे बड़ा अभियान होगा और इस अभियान में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और आप भी पत्रकार बंधुओं ने इसको बड़ी कवरेज दी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदल साहब, आप